हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 4th क्लास की हिंदी रिमझिम पुस्तक का चौथा अध्याय। इसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। आपको तो पता ही होगा नारियल क्या होता है। वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो भीखू भाई को नारियल खाने का भी मन हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। वाह! भीखू भाई को तो ताजा मुलायम और कसा हुआ नारियल चाहिए था शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। उनके पास जो घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। भीखू भाई अपनी पत्नी लाबू बहन के पास चले गए और उनसे कहा। लाबू बहन अपने कंधे ऊंचा कर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बहन बोली, हाँ, खाना है तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता ही लग गया होगा कि भीखू भाई थोड़े कमजोर थे, कंजूस थे। वे सीधा खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वह जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ। पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे थे। अब पता चला कि वह कितने कंजूस थे। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वह नारियल वाले के पास पहुंच गया। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने कहा, नारियल नारियल तो मुझे खाना ही होगा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाया। अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ थोड़ी सी दूर एक मंडी है, वहां शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज उसमें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। जब आप अपने माता पिता के साथ मार्केट में गए होंगे तो आपको भी यह आवाज सुनाई दी गई होगी। हाँ, तो कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए। माथे को पसीना पोंछकर भीखू भाई ने उधर उधर का नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे वो ले लो। शूंछे भाई, भीखू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझे पूरे 1 रुपए मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और ये लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपए या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई को निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है कि वहां तुम्हें 50 पैसे भी कम में भी मिल जाए। भीखू भाई एकदम खुश हो गए। वह अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 25 पैसे या उसके नीचे ही तो बात है। वैसे भी मेरे टांगों में भी अभी दम है।
पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चले गए। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वह अपना पसीना पोंछते गए। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, यह तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 25 पैसे। काका, भीखू भाई ने बोला। 50 पैसे? 25 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 25 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे से थोड़े से कम दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे, नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और कहा, भैया थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बोलो, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ और अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है? सच कहता है कि काथी थक चुका है, मगर 50 पैसे से भी नीचे नहीं दे रहे। भीखू भाई ने सोचा, दुगना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने में भी तो अभी तो जाएंगे। कोई भी चीज मुफ्त में मिलेगी, ये हो नहीं सकता। भीखू भाई ने अब नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उसने पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25, 50, 15 पैसे में। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 50, 15 पैसे। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, ये देखो, ये रहा पेड़, ये वो रहा नारियल। पेड़ पे चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुश हो गए कि फूले ना समाये। वो तो वहां पर नाच गए। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं रहा। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने चाहे नारियल तोड़ लूं, क्या बात है। वह ऊपर नारियल तोड़ने ही वाले थे कि जिक, पैर फिसल गया। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रहे। ओ माँ, ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर से बोलने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पैड़ा पे टिका दो ना, मेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने कहा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई से कहा और बोला कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूँ, फिर तुम नीचे आ जाना, ठीक है? तब भीखू भाई बोले। उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वो आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अब वो भी भीखू भाई के टांग पे लटक गया। अब दोनों क्या करते, इतने में घोड़सवार आ गया। अरे संभालो छो,
पेड़ से लगकर दोनों पुकारने लगे, अरे संभालो, अरे संभालो, बचाओ बचाओ, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घोड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दोहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घोड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर होता है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही हैं। घास के गच्चर में घोड़े जरा आगे बढ़ा और छोड़ ला। अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों में लटका देख 1 2 और अब तीनों लटक गए। काका काका, कस के पकड़े रहना, घोड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। काका काका, बूट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना मत। 100 और 200, बाप रे, 300 रुपए। भीखू भाई का सर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों हाथ बाहों के फैलाए और नारियल गया हाथ से छूट धड़ाम से तीनों पर गिर गए। घोड़सवार भी गिरा, ऊंट वाला भी और भीखू भाई भी। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि बहुत बड़ा नारियल के सर पे आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। ममता पांड्या, अनुवाद संध्या राव। तो आज की ये थी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे ज्वाइन भी कर लेना। थैंक यू।